मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरबजीत सिंह की मृत्यु को दुखद बताया। और विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री डायरेक्टर ओनो रूहल ने रायसेन जिले के इमलिया में डीपीआईपी परियोजना की प्रदर्शनी में स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादों को देखा। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरबजीत सिंह की मृत्यु दुखद घटना है। इसकी तकलीफ भारत के सभी लोगों के मन में है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। इस प्रकरण में केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा थी, पर केंद्र ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इस घटना से देश में आक्रोश है। चीन के साथ सीमा वाले मामले में भी केंद्र का ढुलमुल रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को स्वाभिमान के साथ खड़े रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार इसमें दृढ़ता का परिचय दे, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। सरबजीत सिंह के मामले में भी पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया गया। हम सरबजीत को बचा नहीं पाए। उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई थी, बदल गई थी, और उम्मीद ये थी कि भारत सरकार कुछ प्रभावी कदम उठाएगी और सरबजीत की रिहाई का मार्ग प्रशस्त होगा। उनके परिवार के लोग, विशेषकर बहन जी, मुझसे मिलने यहां आई थी और उस समय हम लोगों ने भी आश्वस्त किया था कि भारत सरकार को हम आग्रह करेंगे कि प्रभावी कदम उठाए जाए। ये बात सही है कि देश हमारा शांति और सद्भाव चाहता है, लेकिन शमशान की शांति हमें नहीं चाहिए। सरकार अगर इतनी ढुलमुल रहेगी कि ऐसी घटनाओं पर भी प्रभावी कार्रवाई न कर पाए, पाकिस्तान के संस्कार जैसा दिखाई देता धोखाधड़ी के नहीं, सरकार को सचेत होना चाहिए था। विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री डायरेक्टर ओनो रूहल ने मध्य प्रदेश में संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना डीपीआईपी के जरिए गठित समूहों में शामिल महिलाओं द्वारा प्रारंभ आजीविका गतिविधियों को आय वृद्धि की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास बताया है। उन्होंने समूहों के माध्यम से महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, ज्ञान और समझ की सराहना भी की है। उन्होंने महिलाओं द्वारा आजीविका गतिविधियों से उनके जीवन में बदलाव लाने के प्रयासों को प्रेरणास्पद बताया है। ओनो रूहल आज भ्रमण में रायसेन जिले के इमलिया गांव में डीपीआईपी परियोजना के माध्यम से गठित स्व सहायता समूहों और ग्राम उत्थान समिति की पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पारंपरिक भारतीय खान पान और जीवन शैली सेहत के लिए सबसे मुफीद है। हम जितना इस जीवन शैली और प्रकृति से दूर जा रहे हैं, उतना ही बीमारियां हमें जकड़ रही हैं। विजयवर्गीय आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न समस्याएं और उनके समाधान के विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में देश के नामचीन विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष और लब्ध प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर जी माधवन नायर ने कहा है कि बच्चों में स्कूल स्तर से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। उन्हें हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज के युग में सभी संचार माध्यम मौजूद हैं जो इसमें मददगार होंगे। डॉक्टर नायर आज यहाँ भेल दशहरा मैदान में द्वितीय भोपाल विज्ञान मेले का शुभारंभ कर रहे थे। सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 3 मई से 18 जून तक रैली की जाएगी। रैली में सेना के विभिन्न पद के लिए भर्ती की जाएगी। झाबुआ में 3 से 8 मई तक होने वाली रैली में जिला इंदौर, देवास, मंदसौर, धार, अलीराजपुर, उज्जैन, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, नीमच, खरगोन और खंडवा के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे लाडो अभियान से वे सभी अभिभावक चिंतित हैं जिन्होंने 13 मई को अक्षय तृतीया पर अपने नाबालिग बेटे या बेटी की शादी तय कर रखी है। अब वे ये सोचने पर मजबूर हैं कि राज्य सरकार की इतनी सख्ती के चलते कैसे अपने बच्चे का ब्याह होने दे। सरकार के कड़े रुख से सामूहिक विवाह समारोह के आयोजक भी सख्ते में हैं और वे हर जोड़े की आयु की बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता पहचान पत्र में सुधार करवाने और डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मतदाता पहचान पत्र में अग्रभाग में हुई त्रुटियों में सुधार किया जा रहा है। कार्ड के अगले हिस्से की जिन त्रुटियों में सुधार होगा उनमें निर्वाचक और पिता का नाम, लिंग और जन्म की तिथि, एपिक कार्ड का अस्पष्ट नंबर, होलोग्राम का गलत लगा होना, फोटो की त्रुटिपूर्ण स्थिति शामिल है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS टीवी न्यूज। नमस्कार।